बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज मौसम तो अबरालूद है ही, जो कि सर्दी का एक सिलसिला जाता हुआ रुखसत होता हुआ जाते हुए हल्की सी ठंडक जो है वो अपना एहसास दिला रही है, लेकिन बाहर की आमद हमारे बिल्कुल सामने जो बाग है जिसमें अक्सर हम आपको लेके जाते हैं, और अगर आपको याद हो कुछ बाहर के प्रोग्राम भी हमने वहाँ पे किए हुए, तो वहाँ पे खुबानी का जो दरख्त है, नाशपाती का दरख्त है, उनके ऊपर सफ़ेद फूल जो है पूरी तरह खिल चुके हैं, जो बाहर की आमद का एक मुकम्मल ऐलान है। और मुझे यकीन है कि आने वाला ये मौसम जो है वो मेरे लिए, आपके लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें और बाहर लेकर आएगा। ये और बात कि कल जो वाक़या हुआ है वो सिर्फ़ किसी एक मखसूस इलाके, किसी मखसूस कौमियत, किसी एक ख़ास किस्म की मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ नहीं था, बल्कि हर पाकिस्तानी और हर इंसान जो है उसका दुख और तकलीफ़ बहुत अच्छी तरह से महसूस कर सकता है। हमारी बहुत सारी इमाम बारगाहें, हमारी बहुत सारी मसाजिद, हमारे बहुत सारे मसालिक के जो लोग हैं, अहम अफराद हैं, वो तमाम इस दहशतगर्दी का निशाना बनते चले आए और बनते चले जा रहे हैं। दुआ यही है कि अल्लाह ताला इसका सिलसिला रोके और ये एक वाक़या होने के बाद, एक अफसोसनाक वाक़या होने के बाद जो तशवीशनाक सूरत हाल थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जज्बात और गम और गुस्से का इजहार थोड़े गलत अंदाज में कर रहे थे, वो और भी ज़्यादा परेशान कुन था। इसलिए कि उससे ऐसे लगा कि जैसे ये एहसास हो रहा है कि किसी एक ख़ास जो है फ़िरके को या किसी ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को निशाना अगर बनाया जाए तो उसकी तकलीफ़ शायद और बहुत सारे लोग महसूस नहीं कर सकते। इंसानों का दुख साझा होता है, जो एक को तकलीफ़ होती है वो दूसरे को भी होती है, और एक दूसरे की तकलीफ़ जो है उसका एहसास बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है, जो कि पूरे मुल्क में हर एक इंसान ने किया। और जब भी इस तरह का कोई वाक़या होगा तो दुनिया में किसी भी कोने में कोई इंसान होगा वो इस तकलीफ़ को महसूस करेगा। एक चीज़ होती है उसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग आंखों से देख नहीं सकते, उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन आपको पता है अक्सर हमें भी कुछ भी नज़र नहीं आता। ये और बात कि हमारी आंखें भी काम कर रही होती हैं और हमें लगता है कि हम देख भी सकते हैं। ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं ना हमारे, ये हमारी ज़िंदगी के वो हिस्से होते हैं जहाँ पर हमें सब अच्छा लगता है, या जहाँ पर हमें लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। चिराग जैसे जल रहा हो तो उसके नीचे एक ख़ास हिस्से में, थोड़े से मखसूस हिस्से में तारीकी होती है, वो उस चिराग का ब्लाइंड स्पॉट होता है। वहाँ पर उसकी अपनी रोशनी जो है वो पहुँच नहीं पा रही होती, और वो ब्लाइंड स्पॉट जो है उसके अपने इर्द गिर्द बहुत आसपास कहीं होता है। हमारा भी ब्लाइंड स्पॉट जो है वो इसी तरह हमारे अपने अंदर कहीं मौजूद होता है, और हम परसेप्शन, जिस तरह से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, जिस तरह से हम किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि हम इश्क में अंधे हों, हो सकता है कि हम अक्ल के अंधे हों, हो सकता है कि हम तकलीद में अंधे हों, या हो सकता है कि हम जुनून में अंधे हो जाएं। लेकिन ये अंधे हो जाना जो है, इसमें हमें लॉजिक, रीज़न, किसी भी तरह की कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आती। हमें लगता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं या जो हमें लग रहा है बस वही ठीक है, और जो हम देख रहे हैं बस वही असल हकीकत है। उस तरफ क्या हकीकत है और उसका दूसरा रुख क्या है, बाज़ औक़ात हम उसको समझने के लिए और कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। और ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, कभी कभी ये शिफ्ट भी होता है और एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल भी हो जाता है। अगर हम किसी एक तरफ सरफ़ नहव करते हैं, बहुत सारी अपनी नज़रें जो हैं, अपनी बातें जो हैं वो किसी अपने ऐसे अच्छे में, प्यारे में, जो कि हमें बड़ा अजीज़ है, कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते कि कोई बुराई, कोई ख़ामी, कोई कमज़ोरी जो है उसके अंदर भी मौजूद होगी, पाई जाएगी। तो बाज़ औक़ात अगर हमारा प्यार का रिश्ता उतना ही गहरा किसी और शख्स के साथ है, किसी और शख्सियत के साथ हो जाए, तो वहाँ पर भी हम उन चीज़ों को देखने से कासिर होते हैं। सो ज़रूरी होता है कि हम अपनी शख्सियत में इस तरह के ब्लाइंड स्पॉट्स को जानें, ताकि जब कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त या मौका आए तो हम चीज़ों को अंधाधुंध करने के बजाय बहुत सारी आँखों के साथ सोचते समझते हुए, बसारत और बसीरत रखते हुए हम देख सकें चीज़ों को, और जांच सकें और उस जांच और परख के ऊपर फिर हम दुरुस्त फ़ैसले कर सकें। मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी हमेशा की तरह, लेकिन उससे पहले आपको मेहमान के लिए बताते हुए, आज आपकी मुलाकात हमारी जिस मेहमान से होगी, बहुत सारे प्लेज़ में आपने उन्हें बहुत उम्दा परफॉर्म करते हुए देखा है और बहुत इन्जॉय भी किया है। और यमुना ज़ैदी आज मेरे साथ होंगी, उनसे गपशप मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है, और उसके साथ साथ हमारे शेफ़ बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो क्या बन रहा है आज किचन में? आज चिकन विंग्स बनाएंगे हम बारबेक्यू स्टाइल में सर। बारबेक्यू स्टाइल में चिकन विंग्स। मौसम की मुनासबत से ये रेसिपी जो है मुझे यकीन है आपको अच्छी लगेगी। जानने के लिए साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात।
आमदीद और सुबह खैर जनाब। मिलेंगे अपनी आज की मेहमान से, और मेरी आज की मेहमान बहुत खूबसूरत और उसके साथ साथ उनका जो काम है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत। एक छोटे से शहर से, आरिफ वाला एक छोटा सा शहर है जहाँ से कि उन्होंने अपने कामयाब सफ़र का आगाज़ किया, और आज शोबिज़ की दुनिया में वो एक अच्छी एक्ट्रेस के तौर पे, एक अच्छी एक्टर के तौर पे जानी पहचानी जाती हैं। बेशुमार प्लेज़ हैं जो कि आप उनके देख चुके हैं, और बेशुमार प्लेज़ हैं जो कि आप उनकी इंजॉय करते हैं। मैं यहाँ पे दावत देने जा रही हूँ, आप सब ने उनको बहुत अच्छी तरह से वेलकम करना है। मेरे साथ है यमुना जैदी। अस्सलाम वालेकुम यमुना, हाउ आर यू? Thank you so much. कैसी हैं? Thank you for coming. Good to see you है। Very much. आज आपके आने से इस्लामाबाद का मौसम देखें? हाँ, इस्लामाबाद में तो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ। और बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। और खत्म होने का नाम अभी मेरे ख्याल 1-2 दिन तक नहीं लेना हाँ, चाहिए मुझे ना? अपनी फ्लाइट की टेंशन होगी ना असल में, क्योंकि वो लाहौर से भी आते हुए लाहौर में ही बारिश हो गई। और वो बस, लेकिन ये कि ये आखिरी सर्दियों के मौसम है तो उसको एंजॉय कर ले ज्यादा से ज्यादा। सही, कैसे एंजॉय करती है आप यमुना? बारिश एक ज़माना होता था कि मैं कहती थी कि साल की एक बारिश जो कि गर्मियों में होती है उसमें नहाना ज़रूर है फुल, और पकौड़े बना के और फुल मज़ेदार तरीके से। लेकिन अब तो शायद टाइम ही नहीं मिलता, बारिशें गुजर जाती हैं। ज़्यादा टाइम कराची में गुजरता है, लाहौर की बारिशों का अपना मज़ा है, कराची में बारिश ही बहुत मुश्किल से होती है। तो और अगर होती भी है तो इतनी बराए नाम से होती है। अब आके कुछ सुना है ज़्यादा बारिशें होना शुरू हुई हैं। लेकिन ये कि इस्लामाबाद भी एवरग्रीन है, जब भी विजिट होता है इस्लामाबाद का तो बहुत फ्रेश फीलिंग होती है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मुझे बताओ कि छोटा सा शहर आरिफ वाला, हाँ, वहाँ से शुरू किया अपना सफ़र। हाँ, तो कैसे, मतलब असल में हम लोग का जो बेसिकली मैं बिलोंग तो वहीं से करती हूँ, हमारे घर और ज़मीनें वहीं पे हैं। फिर हम पढ़ाई के लिए साहिवाल शिफ्ट हुए। अच्छा। हाँ, कॉन्वेंट स्कूल से मैंने स्कूलिंग वहाँ पे मेरी हुई। फिर हम लाहौर शिफ्ट हुए जब बड़ी बहन का एडमिशन हो गया NCA में। सबसे हम 3 बहनें हैं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ। अच्छा। और एक भाई है मुझसे छोटा है। अच्छा। तो अच्छा, मैं सबसे ज्यादा जो थी वो थोड़ी सी वो नौटंकीबाज जिसे कहते हैं ना। शुरू कुछ ना कुछ करते रहना, सबको हंसाती थी। घर में मेरी नानी बहुत इंजॉय करती थी जब भी मैं उनकी तरफ जाती थी, और कैरेक्टर्स बन के कुछ दुपट्टा लपेट के और पता नहीं क्या क्या करती रहती थी। लेकिन हम लोग की फैमिली में कोई भी मीडिया में नहीं था। सही। और उर्दू अदब से मेरे जो दादा हैं उनका बहुत ताल्लुक है। मेरी अम्मी भी लिखती हैं, वो खुद अपने तौर पे लिखती हैं। जी, क्या बात है। जी, तो लेकिन ये कि टेलीविजन मुझे बहुत शौक था। अच्छा, ये शौक कैसे हुआ था? पता नहीं कैसे। अच्छा, मुझे एक्टिंग का शौक था, लेकिन चूंकि लाहौर में यूजुअली ड्रामा सीरियल्स इतने नहीं बनते थे, तो होस्टिंग से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा। कोई 6 या 7 साल पहले एक्टिंग मैंने सबसे पहले ही की थी, और सबसे पहला सीरियल मेरा ATV से ही ऑन एयर हुआ था। वेरी गुड। सो वी टेक प्राइड क्या हमने यमुना को एक्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाया है। ग्रेट। यस, ATV से मेरा सबसे पहला सीरियल ऑन एयर हुआ। फिर मैं होस्टिंग करती रही। जो मेरी चाची हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। हाँ, उन्होंने होस्टिंग में कहती थी नहीं तुम ट्राई करो, देखो। चाची का सपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल। चाची है ना, अम्मी और बाबा का सपोर्ट ये था कि उन्होंने मना नहीं किया या वो नाराज नहीं हुए। उनकी सपोर्ट इतनी ही बहुत थी मेरे लिए। बाकी मेरी दादी जान और अम्मी और चाची ये लोग सब बहुत मुझे बकअप करते थे। और नानी शुरू में नाराज हुई थी। अच्छा। नानी बहुत नाराज हुई थी। फिर जब नानी को पता चला कि नहीं अच्छी थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेती है ये, सही, तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। सही। अच्छा, तो चाची जो सपोर्ट करती थी, हाँ, तो वो कहती थी कि होस्टिंग करो सिर्फ। हाँ। लेकिन एक्टिंग पे तो मेरा ख्याल है कोई भी सपोर्ट उस तरह से नहीं करता था ना। एक्टिंग में मेरी, हाँ, एक्टिंग असल में जब देखी ना सबने तो वो उनको है पता चल गया कि इसमें थोड़े बहुत जम्स हैं, कर लेगी, है शौक। तो थोड़े बहुत जम्स हैं। हाँ, थोड़े बहुत जम्स। थोड़े बहुत जम्स साथ मैं पॉलिश होती गई। मैंने खुद अपना इम्प्रूवमेंट देखी टेलीविजन पे। लेकिन ये कि मेरे लिए जो है ना, ये मैं सांस लेती हूँ जब मैं हर सीन में लिव करती हूँ। एंड आई जस्ट लव एक्टिंग, आई जस्ट लव इट। वाह, ग्रेट। एंड यू आर डूइंग समथिंग व्हिच यू लव। यस, ये एक बड़ी बात है, हौसले की बात है। इसलिए बहुत सारे लोग पसंद करते रहते हैं किसी चीज को, करते कुछ और रहते हैं।
तो ये हौसला कि जब आपको पता चला कि अच्छा मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, तो टेलीविजन तक पहुँचना कैसे हुआ, कैसे आप इंट्रोड्यूस हुए इस काम मैं बताती हूँ। होस्टिंग के लिए तो मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए और जहाँ पे भी मैं ऑडिशन देने के लिए जाती थी तो वो लोग कहते थे कि नहीं नहीं अभी आप छोटी हैं, देखिए स्क्रीन पे किसी को अपनी बात मनवाने के लिए मैंने 10th से ही शुरू कर दिए थे। अम्मी को इतना मैं तंग करती थी कि मुझे लेके जाएं। अच्छा, अम्मी को पता होता था कि नहीं होगा इसका अप्रूवल, लेकिन फिर भी अम्मी सिर्फ मेरे शौक के लिए दिल रखने के मुझे ले जाती थी। और बड़े मैंने जो है ना ऑडिशंस दिए। होस्टिंग के लिए मैंने बहुत ऑडिशंस दिए, एक्टिंग के लिए मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। बिल्कुल सही। हाँ, फिर मुझे पता चल गया कि नहीं, एक्टिंग इज द राइट थिंग फॉर मी। सही। क्यों, ये कैसे पता चला? आजकल तो बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो भी छोड़ के एक्टिंग होस्टिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है। हाँ। तो आपको कैसे अंदाजा हुआ कि नहीं होस्टिंग नहीं एक्टिंग करनी है? पता, वो होस्टिंग शायद जब मैंने शुरू की थी तब मैं छोटी थी बहुत, 10th की बात है, 9th की बात है। और बस वो मैं एक इसी शौक में कि टेलीविजन पे आ जाऊं या एक्टिंग के होस्टिंग के थ्रू एक्टिंग में चली जाऊं। सही। हाँ, तो लेकिन ये कि लेकिन मैं एक्टिंग ज्यादा एंजॉय करती हूं। वैसे पता नहीं क्या चीज होती है। हाँ। यमुना, पता नहीं क्या चीज होती है। मेरी अम्मा जब बहुत बीमार हो गई ना और वो ठीक हुई है, मैंने उनको तो लुक आफ्टर तो करना ही था, लेकिन जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा क्या किया करूं मैं तुम्हारे लिए। तो मैंने कहा कि मैंने टीवी पे काम करना है, तो मुझे उसके लिए अगर आप इजाजत दे दें। अच्छा। तो वो मुझे साथ ले गई, जैसे आप बता रही हो अपनी कहानी, तो मुझे अपनी उसमें याद आ रही है। वो मुझे साथ ले गई ना, और वहाँ जाकर जब ऑडिशन हुआ ना, और उन्हें थोड़ा बहुत लगा कि इसको तो शायद ये पास कर देंगे, तो उन्होंने उसको कहा, हाँ उन्होंने उनको कहा कि इसको नहीं रखना आपने। अच्छा। मैं कहा इसको प्लीज मैं ले आई हूँ, अच्छा, इसका दिल रखने के लिए, इसको रखना वखना नहीं है आपने। तो और उसके बाद उनको तसल्ली होगी कि मैंने चूंकि इसकी सिफारिश कर दी है कि नहीं रखना, तो ये नहीं रखेंगे। लेकिन देन आई वाज कॉल्ड। सो इस तरह से जिन लोगों के अंदर ये पैशन होता है, वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ऐसा कि जो आगे चले। कैमरा देख लेता है। अच्छा, अब मुझे याद है कि मैं एंकर के होस्ट उसके लिए ऑडिशन के लिए चली जाती थी। ज्यादातर जो होते थे मैं कहती थी चलो न्यूज एंकर के लिए मैंने कुछ तो हो, कुछ तो हो। एक दफा मुझे याद है मैंने न्यूज एंकर के लिए ऑडिशन दिया था और मुझे नहीं पता था कि वो असल में था वो होस्ट और एंकर, लेकिन उस वक्त पर्टिकुलरली एंकर की ही ऑडिशन हो रहे थे। और मैं जब वहाँ जाके बैठी तो वहाँ सब बड़े लोग मैस कम्युनिकेशन के और बड़े, और मैं वहाँ सब में छोटी, और मैं जो हूँ, अब उन्होंने बिठा दिया मुझे डाइस पे, वो जो वो होता है जो न्यूज पढ़ते हैं। और वो सामने उर्दू फॉन्ट में ना, अब अरबी फॉन्ट में उर्दू लिखी हुई थी। अच्छा। और मुझसे जो है ना, मैं इतनी घबराई हुई थी कि वो मुझसे उर्दू भी ठीक तरह से, बस मैंने पता नहीं वो कुछ लाइन थी कि नहर के दोनों अतराफ भल सफाई का काम हो रहा है, और मैंने इतना उल्टा सीधा पढ़ा। और फिर उसके बाद मैं बाहर गई और मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैंने किसी को नजरें भी नहीं मिलाई, सब वो बाहर बैठे हुए थे कंट्रोल रूम में। फिर मैं बाहर गई, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया और 3 सवाल पूछे जो कि मेरी बड़ी नालायकी है, जो मुझे नहीं पता थे कि पता नहीं नून लीग के हल्के में से फलानी जगह पे कौन इलेक्ट हुआ है। और मैंने बस उनको 3 साफ साफ जवाब दिए कि मुझे नहीं पता, नहीं सॉरी इसका जवाब नहीं आता, नहीं ये नहीं पता मुझे। तो बस मुझे, लेकिन ये कि एक्टिंग में एंजॉय करती हूँ और बहुत दिल से करती हूँ। अच्छा, अब घर वाले कैसे लेते हैं और घर वालों को कैसा लगता है, और अकेली बेटी का कराची में रहना ये कैसा रहता है? हाँ, मैं बताती हूँ। घर वाले, सारी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है। मैं खुद मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर मुझे बकअप ना किया जाए या मुझे सपोर्ट ना किया जाता तो मैं बिल्कुल नीचे फ्लोट कर रही होती। जाहिर है। हाँ, मुझे मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं खुद, जिसे कहते हैं ना कि बहुत आपको रेजिस्ट कर रहे होते हैं लोग और आप फिर भी निकल के आ जाएं, मेरे में ये इतनी हिम्मत नहीं है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे बहन भाइयों ने, मेरी दोनों बड़ी बहनों ने। अच्छा, मेरी बहनें हमेशा मेरी तारीफ करती। अच्छा। अब इतनी अच्छी और बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स बहुत सारे हैं। अब जो मेरी सबसे बड़ी वाली बहन है वो कहती है यमुना तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। अच्छा। अब जब कोई इस तरह की तारीफ करता है तो, अच्छा, बहनों में तो आपस में ह्यूमन जेलसी होती है या कंपटीशन? हमारे सब बहुत तमीज तरीके से, बहुत प्यार, हर किसी का बड़ा ख्याल रखते हैं हम लोग। तो जो मेरी बहन है ना, मैं अक्सर सोचती हूँ क्यों कहती है यमुना तुम बहुत अच्छी हो, बस तुमसे अच्छा कोई नहीं है। तो उनके ये वर्ड्स होते हैं ना, तो फिर कितना डिफरेंस है बहनों में? जो सबसे बड़ी बहन है 5 साल का डिफरेंस है जो ये बात कहती हैं। सही।
और जो मुझसे बड़ी है वो 2 साल का डिफरेंस है, और जो मेरा भाई है, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसमें 2 साल का डिफरेंस है। अच्छा, जो आपसे बड़ी है उसकी क्या राय है? वो बहुत सपोर्ट करती है। वो भी सपोर्ट करती है, वो सही। कहती हैं कि तुम जाओ करो काम, बहुत अच्छी बात है। सही। और जो बीच वाली है वो बस कहती रहती है कि बस मुझे ड्रामे का एंड बता दो। आज मिलके उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं विश करना चाहूंगी सौले भाई को और अलीजा को। उनकी शादी की सालगिरह है और 1 साल बहुत अच्छे तरीके से गुजर गया। हाँ, तो आने वाले हर साल जो है बहुत जबरदस्त। तो आप शादी कब कर रही हो फिर? अब मैं ये बता रही हूँ कि 1 साल हो गया मेरी बहन की शादी को, मुझसे जो बड़ी थी। हाँ। अब मेरे सर पे से जो शेल्टर था वो हट गया। हाँ। अब अम्मी पीछे पड़ी रहती हैं। अब देखिए अल्लाह ताला को कब मंजूर हो। मैं तो कहती हूँ कि सही, अच्छा है, सही टाइम पे हो जाए शादी, नहीं तो अम्मी हर वक्त यही टॉर्चर दिए रखती हैं कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो बस। तो अब देखें। अच्छा, हाँ। तो क्या सोचा है कि क्या होगा तो शादी करनी है, या जो वालिदैन पसंद करेंगे? दोनों बड़ी बहनों की अरेंज मैरिज हुई है। मैं ये सोचती थी कि शायद कोई पसंद आए या कुछ इस तरह, लेकिन जो पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं मेरे ख्याल से वो बेहतरीन होता है, वही बेहतरीन। लेकिन मैं अम्मी से एक बात कहती हूँ कि मुझे लाइफ पार्टनर ना, मुझे ऐसा मुझे चाहिए जो आपकी तरह प्यार करे मुझे। अम्मी जैसे ख्याल रखती है ना कि मुझे डर नहीं हो किसी चीज़ का, सही, किसी कहीं छूट के जाने का, कि अम्मी छोड़ के नहीं चली जाएंगी, या नाराज ज्यादा देर के लिए नहीं होंगी। तो बस ये होता है मुझे कि सही, यानी प्रेडिक्टेबल हो, रिलायबल हो, डिपेंडेबल हो। सही, यू आर वेरी सेंसिटिव। इसीलिए तो एक्टिंग में आ गई मैं। अभी ये बात कहते हुए भी तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, बस अम्मी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और इसीलिए मैं कहती हूँ कि बस उनको मैं हमेशा तंग बहुत करती हूँ। You're a lovely girl. You're a very lovely girl. हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। जल्दी रो पड़ती हो यार। हाँ, शायद सेंसिटिव हूँ ना ज्यादा। इतनी सेंसिटिव तबीयत लेकर कहाँ चलोगी जिंदगी में, दुनिया में? हाँ, मेरा बहुत सोचती बहुत ज्यादा हूँ। बल्कि मेरा भाई है, मुझे कहता है कि यमुना तुम कोई जूता खरीदने के लिए जाती हो ना, तो इतना सोचना शुरू हो जाती हो कि ये खरीदूं कि इतने टाइम में कोई बंदा जमीन लेके मुनाफे में बेच भी देता है। तुम यही सोच रही होती हो कि यार ये जूता लूं कि ये, बस वो पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने बस दे दी ऐसे ही, अब उसी के साथ ही जिंदगी में गुजारा कर रहे हैं। अल्लाह में तो बड़ी जबरदस्ती से सारी चीजें दी हैं। अच्छा लगता है। कभी फील होता है कि आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, या मैं एक बड़ी क्यूट सी, इनोसेंट सी, प्यारी सी कोई लड़की हूँ? हाँ, क्यूट का कॉम्प्लीमेंट मुझे हमेशा मिला है। मेरी जो दोनों बड़ी बहनें वो माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। तो वो हमेशा जो है ना, वो मेरा भाई मुझे चिढ़ाता था बचपन में। ये लोग सब मुझे तंग करते थे, बल्कि याद आ गया, मुझे सब तंग करते थे। कहते थे कि तुम्हें जो है ना एक लीमू वाली माई से लिया है, हमारे वो आरिफाला में आती थी वो लीमू बेचने के लिए। अच्छा। तो कहते थे तुम तो हमारी बहन हो ही नहीं, तुम देखो तुम्हारी दोनों बड़ी बहनें कैसी हैं और मैं कैसा हूँ। हाँ। तो जो भाई शाहजेब है वो मुझे बड़ा तंग करता था, कहता था तुम्हें तो लीमू वाली माई से लिया था। हाँ। और फिर मैं रो पड़ती थी। तभी से इन्हीं की जो है ना वो बातों से मैं बचपन में, ये लोग मुझे बचपन में फरमाइश करते थे। सब कजन्स बैठे होते थे, कहते थे चलो यमुना रो के दिखाओ, तो मैं रो पड़ती थी। अच्छा। तो ये जो है ना मुझे बहुत फरमाइश करते थे यमुना रो के दिखाओ। हाँ, तो आप रो पड़ती थी? हाँ, बहुत रोती थी बचपन में। अब तो खैर मैंने फिर भी कंट्रोल किया है। अच्छा। क्योंकि पता लाइफ जो जिंदगी है, दुनिया इज यानी आप डे टू डे में लोग आपको, खासकर हमारी फील्ड में 100 तरह के लोग मिलते हैं। और ये कि जहाँ पे आप वीक हुए ना, जहाँ पे आप वीक होते हैं ना, तो बस वो ऐसे कारपेट की तरह चल के चले जाते हैं आपके ऊपर से। तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी जाहिर सी बात है मैं रहती हूँ, थोड़ा प्रिटेंड भी करती हूँ अगर नहीं भी होती तो। और दूसरी ये कि बस एक मीडियम अपना पाथ मैंने अपनाया हुआ है। हमारी इंडस्ट्री में सबको बड़ों का रिस्पेक्ट, बल्कि वो मुझे सब मेरे जो को एक्टर्स हैं, बल्कि
पिछले दिनों नवान मसूद की प्रोडक्शन में मैं काम कर रही थी, तो वो कहने लगे यमुना तुम पता कैसी हो? हाँ। अब आपस में दो लोग बात करें ना, दूर से होगी जो बंदा बात करे उसे होगी हाँ 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल मैं भी यही सोच रही थी। हाँ। फिर चली जाओगी, फिर दूसरा बंदा बात करोगा, हाँ, यानी कि हर किसी को ना सेट रखने में, हर किसी को इम्पोर्टेंस देती हो, बात सुनती हो हर किसी की। तो मैं बड़ा थोड़ा शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा अच्छा तो नोट कर रहे हैं इतना, और उन्होंने आप हो ऐसी? हाँ, यानी हर एक को खुश रखना हाँ, और हर एक की हाँ, बात सुनना। हाँ, अच्छा, हाँ, सही। खुश रखना वो वाला सीन जो है ना, वो मैं बड़ा ऑन रखती हूँ अपनी लाइफ में। अरे लोगों को पहचान लेती हो कौन हाँ, क्या है, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, अल्लाह का शुक्र है, हम्म। बहुत जल्दी पहचान लेती हूँ कि किससे कितनी बात करनी है और किससे क्या बात करनी है, किससे कितना फ्रैंक होना है, ये समझ है मुझे। अच्छा। यस। आपकी कनीज बड़ा आप उसमें एक ऐसी फैमिली के जुल्म सितम का शिकार एक गरीब मासूम लड़की। हाँ। कितना रोई होगी वैसे उसमें? रो रो के मेरा तो ख्याल था कोटा पूरा हो गया होगा। बहुत ही रोई। अब तो बल्कि मेरा एक और सीरियल आने वाला है, उसमें बड़ी मैं लाइवली और हंसती खेलती इस तरह का सीरियल है। लेकिन जो इन्होंने सवाल किया था कि जो अली खान के साथ मेरा सीरियल और शमीम आंटी के साथ, दोनों बहुत ही नाइस हैं, बहुत अच्छे हैं। वो जरा ड्रामे में ऐसे ड्रॉ नहीं बने हुए, लेकिन असली में बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे। लेकिन एक मुझे याद है, मैं सीन कर रही थी, अली खान के साथ था, तो उनकी ना कोई दांत की सर्जरी थी, कुछ निकलवाना था दांत, तो उसमें दर्द बहुत था। अब ये था कि वो एडी जो है ना, वो गलत लाइन बता रहा था, और उन्हें ना थोड़ा जाहिर सी बात है दर्द हो रहा होता है, उनको टाइम पे जाना था, फ्री नहीं कर रहे होंगे टाइम पे, तो ना अब उनको ना थोड़ा गुस्सा थोड़ा चढ़ा हुआ था। तो अब ना मैं उनको ना चाह रही थी कि मैं उनको बता दूं सही, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं उनको सही लाइन बताऊं। मैं गई थी कहीं मुझे ना डांट ना पड़ जाए। वैसे ही इज वेरी नाइस, शमीम आंटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कई दफा होता है आपके कहीं तकलीफ हो, कई सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, तो मैं तो इतना डरी हुई थी कि मैं कह रही थी कि अल्लाह पता नहीं कहीं मुझे डांट ही ना पड़ जाए सबके सामने, इसलिए यमुना चुप करके बैठो, अभी मत बताओ लाइन, वो जैसे वो बता रहे हैं वैसे ही सही है। और दूसरा एक और सीन हुआ था, वो था कुत्तों के सामने था। अच्छा। हाँ, और वो कोई इतना मुश्किल सीन था, और वो डायरेक्टर ने प्लान भी ऐसे किया हुआ था कि ना वो कुत्ते आएंगे और उसके सामने ना वो मुझे फेंकेंगी और मैंने चीखना है बहुत। अब कुत्ते के सामने आप भागते हैं तो आपके पीछे पड़ जाता है। हाँ। अब कुत्ते के सामने आप चीखेंगे तो फिर, वो थे जर्मन शेफर्ड्स, दो मोटे मोटे इतने, और वो उनका बंदा पकड़ के खड़ा हुआ था। अब हम जाते, मैं भाग के वापस आ जाती। हाँ। वो फिर वहां से कट कर देते, 2-3 कट्स ऐसे करा दिए मैंने। अब मैं तो रोना शुरू हो गई। तो खैर बहुत लॉन्ग शॉट था, किसी को पता नहीं चला, लेकिन मैं दिल में अल्लाह मियां से कहती थी कि ठीक है अल्लाह मियां, एक्टिंग का शौक है लेकिन इतना ज्यादा शौक नहीं है। सोचे अगर कुत्ते छूट जाए तो मेरा क्या हाल होता। हाँ। लेकिन एक बस मैंने दुआ पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी, और वो हो गया सी। लेकिन बहुत ही मैंने डर के करवाया, और मैं आइंदा फिर कभी नहीं करवा सकती इस तरह के। बिल्कुल सही। तो उसके बाद भी एक्टिंग का शौक जो है वो खत्म नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। आपको पता है फरा, आपने भी वैसे एक्टिंग में वैसे बहुत बहुत पेशेंस। हाँ। और बहुत आजकल सही प्रोडक्शन के भी थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं, लेकिन ये कि वो बर्दाश्त करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है सीन के लिए। मैंने बहुत टफ टाइम्स देखे। हाँ, लेकिन ये कि वो फिर पैशन बढ़ता जाता है। कमिटमेंट होती है आपकी, आपने कमिट कर लिया है तो अगले बंदे की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो रही है कमिटमेंट। आप अपनी कमिटमेंट के साथ चल रहे हैं, है ना? तो ये एक प्रोफेशनल खातून देखने में कितनी सीधी सादी सी लड़की लगती है ना। अगर ये हमें पता ना हो कि यमुना टीवी पे आती है, कैन यू गेस कि ये बच्ची जो है ये कोई टीवी शीवी पे आती होगी, या कोई स्टार होगी, या कोई एक्टिंग करती होगी, है ना? जबरदस्त। अच्छा, ये जो शोबिज है ना, ये सबसे पहली चीज जो आपसे लेता है ना, वो आपकी इनोसेंस होती है। हाँ, ये आपकी मासूमियत छीन लेता है, इसलिए कि यू आर एक्सपोज टू, वो जो आप कह रही थी ना, इतने सारे लोगों से आप मिल रहे होते हैं, इतने सारे लोग, और सारे लोग अच्छे नहीं होते, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत बुरे होते हैं, कुछ लोग दरमियाने होते हैं, और आप हर तरह के लोगों से मिल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, और हर वक्त के साथ आप इनोसेंस अपनी जो है वो खो रहे होते हैं। यू आर माशाल्लाह ब्लेस्ड कि आप अभी तक बड़ी नाइव और इनोसेंट सी हो। पता नहीं कैसे, मुझे अक्सर लोग कहते हैं,
कि अपनी इनोसेंस जो है ना वो लूज मत करना। दोस्तियां बनाई हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा? नहीं, मुझे एक होता है पार्टी कल्चर, हैंग आउट। नहीं पता, वो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है? बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड हूँ ज्यादा, और घर वालों से ज्यादा कांटेक्ट में रहती हूँ। फ्रेंड्स भी हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं, बस ठीक। तो इसीलिए ना फिर, क्योंकि जब फ्रेंड्स आप बहुत ज्यादा बनाते हैं तो ये फ्रेंड कल्चर जो है सबसे ज्यादा ये तबाह करता है हाँ, जो इंसान को। कॉलेज और स्कूल की फ्रेंड्स हैं उन्हीं से आप लोग यकीन करते हो इस पे कि जो दोस्ती का कल्चर है, खासतौर पे जहाँ पे बहुत सारी गलत इन्फ्लुएंस आदमी लेता है, ज्यादा दोस्तियों में आदमी खराब होता है। मतलब सर हिलाई जा रहे हैं, बताए डर डर के। हाँ, ये सही है कि नहीं है? जो सब आपके फ्रेंड्स होते हैं वो सारे अच्छे तो नहीं होते हैं, माइट बी यू हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस टू। बिल्कुल सही। तो आप लोग यकीन करते हैं इस पे कि बहुत दोस्तियां होनी चाहिए, हैंग आउट करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए? वो पीछे वो कह रही है हाँ, उनको देना। हाँ? नहीं, अगर इस पे यकीन करते हो तो मुझे हो सकता है हमें ना पता हो, उसकी कोई पॉजिटिव साइड भी होगी, वो बता दो। It depends on the company. हाँ वाकई, हाँ, ये डिपेंड तो कंपनी पे करता है। बहुत फर्क पड़ता है कंपनी। तो कौन सी कंपनी चलेगी, मल्टीनेशनल की जरा लोकल भी? हाँ, इनको दे दे मैं। हाँ, It depends. अच्छा, क्या देखकर आप सिलेक्ट करती हैं कि यार ये कंपनी ऐसी है कि इनके साथ More down to earth people. Down to earth जैसे लोग, not to like. जिन्हें जमीन खोद के निकालना पड़े? हाँ, फिर मतलब डाउन टू अर्थ की कैसे पहचान होगी? वो सर से ज्यादा ऐसे करके रखती हैं हर वक्त। नहीं, you can tell by talking to them, hi hello करके पता चल जाता है। पता चल जाता है यार, हर बंदा कह रहा है पता चल जाता है, पर आपको नहीं पता के इस हिस्से तक पता नहीं चलता। सीरियसली मुझे नहीं पता चलता। मुझे अगर फेस वैल्यू पे मुझे कोई कुछ कहे ना कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरी तो जिंदगी का डिलेमा यही है, आई एंड अप ट्रस्टिंग, और बाद में पता चलता है कि ओह ये तो कहानी कुछ और थी। सो मैं आप लोगों से बड़ा इम्प्रेस हूँ, इन सब लोगों के लिए क्लैप जो कहते हैं हमें पता चल जाता है। अच्छा, वैसे ट्रस्ट तो पता मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ, दो तीन जगह पे थोड़ा सा मुझे भी हुआ है, लेकिन ये कि मैं रखती शायद डिस्टेंस हूँ ज्यादा, इतनी मेरी दोस्ती वगैरह नहीं करती। ठीक है। हाँ, तो बाकी प्रोफेशनल, बस काम से काम, बाकी घर को जाएं साफ सलाम। जबरदस्त। अच्छा जी, हर माँ चाहती है उसके बच्चे की जिंदगी का हर स्टेज कामयाब हो, कोई भी चमकने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया जाए। बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि उनके कपड़े साफ हों, चमकदार हों, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म के कपड़े सफ़ेद ना हो तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इफेक्ट होता है। रिन इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हर रोज़ धुलने के बाद भी कपड़े ख़राब ना हो और नया जैसे जो है वो हमेशा लगे। कि कभी जिंदगी में स्टेज आई तो आप कपड़े धोती हुई नजर आओगी? हाँ, घर के काम वगैरह तो मैं अच्छे खुशी से करती हूँ। जब ज्यादातर टाइम काम पे गुजरता है, जब घर होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि भाई कुकिंग भी कर लें थोड़ी सी, अम्मी की हेल्प। तो फिर हमारा किचन भी है और हमारे कुकिंग भी है, और आज नवीद आपने युमना को से बताते जाना है और कुकिंग जो है वो युमना करेंगी, ताकि हम फिर देखें कि कितनी कुकिंग जो है। ठीक है, ठीक है। तो ब्रेक के बाद हो रही है आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। युमना जैदी आज कर रही हैं कुकिंग। क्या हाल है आपका युमना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अभी तक ठीक है? हाँ, अभी तक ठीक हूँ। बिल्कुल सही। अल्लाह के बाद में भी ठीक रहूँ। तो नवीद, चीजें किन चीजों मतलब क्या क्या हैं? हमारे पास बारबेक्यू विंग्स हम बना रहे हैं आज। ठीक है। तो ये विंग्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो इसकी सबसे पहले हम थोड़ी सी सीजनिंग करेंगे। सही, सीजनिंग करेंगे भैया ना? आप शुरू करेंगे? जी जी, आप जो है ना, मैं आपकी हेल्प करवाती जाऊंगी या आप मेरी हेल्प करवाते जाइए? वो आपकी हेल्प करवाते चलें, जाएं। ठीक है। ठीक है, नवीद बताते रहें कि क्या क्या करें। 1 टीस्पून ये डालें, शुगर डालें। अच्छा, वैसे किस तरह की वैसे मैं cooking करने लेफ्ट कुकिंग जो है ना वो ऐसी जैसे अंग्रेजी खाने टाइप होते हैं, देसी बना लेती हूँ। लजानिया, स्पैगेटी, दही बल्ले, और 1 टीस्पून हाफ है ना वही। असल में मैं लेफ्टी हूँ। अच्छा, लेफ्ट यूज कर लें। हाँ, वो वैसे तो लेफ्ट यूज कर लो, कोई बात नहीं है। हाँ, ये ब्लैक पेपर डाल लें। मुझे दादा जान बहुत डांटते थे, खाना पकाते थे तुम उल्टे हाथ तो। वैसे मैं खाती ही तो सीधे हाथ से हूँ, लेकिन वो हाथ की वो होता है ना, फ्रीक्वेंट होता है। चिली पेस्ट है, तो लिखती उल्टे हाथ से हो? भर के डाल दें। हाँ, मैं उल्टे हाथ से लिखती हूँ।
ठीक है। अच्छा ये नवीद एक और क्या दाल। चीज़ है ये? ये चिली पेस्ट है, रेड चिली का बनाया हुआ है। एक ठीक और है। दाल है। और ये खुद से घर में बनाया हुआ है या मार्केट से मिल जाएगा? ये घर में भी बना सकते हैं। अच्छा अच्छा वैसे बहुत माइल्ड सा है, इतनी कोई ज्यादा चख के मिर्ची देखो। नहीं। फिर मैं मुझे लगूंगी। अच्छा ये केचप बात वही ना, फेस वैल्यू पे उसको चख के करी, बहुत माइल्ड सा है। ये एक दो डाल है ना। हमने चीनी डाली, हमने नमक डाली, काली मिर्च डाली, चिली पेस्ट डाला, और ये क्या डाला? ये केचप, टमाटो सॉस। केचप डाला। सही चीज। अब क्या? ये बारबेक्यू सॉस है, ये तकरीबन 3 चम्मच है। ठीक है, बारबेक्यू सॉस जो है ये भी डल गया। और अगर इतने सारे सॉस घर में ना हो नवीद, और ये तो सिंपल अगर एक सॉस मिल जाए, बारबेक्यू सॉस मिल जाए, वो भी काफी है। अच्छा सिर्फ बारबेक्यू सॉस डाल जी। दें। जबरदस्त जी। अच्छा खाली बारबेक्यू सॉस। हाँ इसका है ना बारबेक्यू टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट। ठीक। ये इसमें 1 टेबलस्पून हनी डाल। शहद। अच्छा किस तरह की चीजें यमुना खाने की शौकीन हो आप? जरा आ, फेवरेट्स क्या हैं आपके? बिरयानी, बीफ बिरयानी। हाँ पिछले दिन हाँ बीफ बिरयानी हो गई। बाकी इंग्लिश फूड, फास्ट फूड में पिज्ज़ा जो है वो बहुत पसंद है मुझे। ठीक। हाँ कभी कभी घर में भी बना लेती हूँ, बहुत कम, वंस इन अ ब्लू मून। सही। हाँ और तो हमने शहद डाल दिया इसमें 1 चम्मच भर के। अच्छा। अब इसमें ऑयल डालेंगे हम थोड़ा सा, सही। तकरीबन 1 टेबलस्पून बड़ा। अब इसको जरा मिक्स कर लें। अच्छा ये जो आपने क्वांटिटी बता रही है हमने डाल ठीक ठीक रही है कि आगे पीछे कर रही है? नहीं ठीक नहीं है। नहीं यार इतना वो सारा गाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने इसको कर लिया मिक्स, और मिक्स करने के बाद करें मिक्स, अभी तो शुगर डिजॉल्व होगी इसमें। हाँ अच्छा ठीक है, चीनी इसमें मिक्स होनी चाहिए, इतना अच्छी तरह हमने इसे करना है। अच्छा वैसे टेस्ट का भी बड़ा फर्क पड़ता है। हम किसी के घर दावत पे जाते हैं या वैसे ही, तो किसी के घर का खाना भी बहुत अच्छा लगता है। अपने घर का खाना खा खा के जो बोर हो जाते हैं किसी के घर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है ना। एक तो ये कि खुद बनाया हुआ नहीं होता, आराम से बैठ के मेहमानों की है, मेहनत नहीं होती अपनी कोई, है ना। और ज्यादा खाना बना नवीद ऐसा होता है आप लोगों के साथ भी? वैसे शेफ्स तो हमेशा सारे बड़े मोटे मोटे होते हैं कि मतलब खाना बनाते हुए बना के इतना दिल भर जाता है कि खाने को दिल नहीं करता। थोड़ी सी आवाज़ारी हो जाती है। हो जाती है ना? बिल्कुल हो जाती है। जाहिर बात, हम चीज़ बनाते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उससे वो टेस्ट बर्ड्स वगैरह जो है थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। हमें कोई चीज़ पसंद बहुत नहीं आती, कम आती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वैसे आप लोग गलतियां भी निकालते होंगे दूसरे के, कहीं अगर जाएं तो आप लोग को पता चल जाता होगा अच्छा इसमें ये कम है ये ज्यादा है। गलतियाँ तब निकालते हैं अगर वो बार बार पूछेंगे खाना सही था, खाना सही था, फिर हम कहते नहीं ये ये गलत तो कुछ ना कुछ निकालना ही पड़ता है। फर्स्ट टाइम घर में भी नहीं खवातीन निकालते माहिर होती हैं, हाँ है ना? हैं। मेरे घर वाले मुझसे बहुत तंग है इस मामले में। क्या आप गलतियां निकालते हो? शादी हुई है आपकी? हाँ मेरी शादी हुई है। तो बस फिर बेगम पे तो आप फिर खासी सख्ती होती पहले होगी, तो है ना? निकालता नहीं हूँ, जब वो बार बार पूछते हैं, इसरार करते हैं, फिर जानबूझ के निकाल देता हूँ कि ये मसला था। जाहिर है, फिर तो आप कहते हैं कुछ ना कुछ तो निकालना ही है ना। कुछ तो निकालना आखिर मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा मैं कोई चीज बनाती हूँ ना तो पूछती रहती हूँ कैसी बनी है, कैसी बनी। हाँ देखा ये लेडीज की यही होता है, वो शायद तारीफ चाह रहे होते हैं। होती हैं, हाँ हाँ। तो अच्छा अगर कोई कहते ठीक, अम्मी कहें तो मैं कहती हूँ अम्मी बस ठीक, अच्छी नहीं बनी। अब इनको पता चल गया, पहली बारी में कह देते हैं अच्छा बहुत अच्छी बनी है, सही। ताकि सुकून से खाना खा ले। जान छूट जाए। यमुना अगर ऐसा मियाँ ना मिला तो क्या बनेगा भाई? हाँ वही ना। मियाँ तो ऐसे नहीं होते। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने वो बनाया हुआ होता है ना, अल्लाह ताला को पता होता है किसको किसके साथ क्या मैच चाहिए? करना है। चलो अल्लाह ताला करे आपको वही मिल जाए जो कि आपको चाहिए है। अच्छा हमने ग्रीस कर लिया है अपने पैन को, और अब मेरा ख्याल है यमुना एक एक करके इस पे रखेंगी ये हनी विंग्स। हाँ नवीद हाँ जी, हनी रखते जाएंगी और इनको वो करते जाएंगे। हाँ चल रहा है, आग इसको स्लो वाग हीट तेज? पे ही नहीं करना। ठीक, हमने इसको गर्म कर लिया है और स्लो हीट पे है अभी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम और सुबह बखैर, कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इतनी प्यारी माशाल्लाह आपने आज मेहमान बुलाई हुई हैं यमुना। इनकी बातें सुन के बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने छोटी सी को बच्ची थी सामने बिठाई होती। मैं तो बिल्कुल, और मैं यही इनको दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला ये हमेशा बिल्कुल इसी तरह से मुस्कुराती रहे, इनकी हंसी इनकी खुशियाँ ऐसे ही कायम रहे। आमीन आमीन। और मैंने वो जो सास का रोल होता ना, ला के उसको किचन में खड़ा कर दिया, चलो बेटे आओ खाना बनाओ। जी ये तो खैर जिंदगी का हिस्सा है। यमुना से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी। यमुना आप ये बताइएगा कि आपको खुद से खाना बनाने का कितना शौक है और आप सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? और एक दूसरा सवाल मैं आपके प्रोफेशन के हवाले से करना चाहूंगी
कि आप काम जो है वो सिलेक्टिव करती हैं, क्वालिटी वर्क करती हैं, या जो भी यानी आपको ऑफर आया आप उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं? तो इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, साफ ठीक है। थैंक यू सो मच पहले तो, और दूसरे ये कि लजानिया एक तो अच्छा बनाती हूँ और बिरयानी बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन जब भी बनाऊँ अच्छी बनाती हूँ, सब लोग शौक से खा लेते हैं। तो और दूसरी ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, मैं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव काम करती हूँ। मुझे जो परमिशन मिली है ना, एक तो ये कि थोड़ा सी लिमिटेशंस हैं, कुछ चीज़ों का मुझे बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। मेरी फैमिली की तरफ से जो मुझे हंसते खेलते परमिशन मिल गई, तो उन्होंने जाहिर सी बात है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हैं कि युमना ये चीज़ यस और ये चीज़ नो। नो क्या चीजें? है यार वो नहीं बता रही मैं, पता। और दूसरी जो स्क्रिप्ट है ना, मैं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव करती हूँ, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस जो हैं वो कहते हैं युमना बहुत तंग करती है, हर चीज़ को नो बोल देती है। तो लेकिन ये कि क्या करें, जिस चीज़ का शौक है तो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ तो फुली करूँ। अच्छा, और अगर शादी के बाद मियाँ ने पाबंदी लगा दी तो बस जितनी एक्टिंग करनी थी कर ली, अब घर बैठो? शादी के बाद काम करना है। पता वो शादी के बाद आपकी ना ड्यूटीज और हो जाती हैं ना, और शादी के बाद जिम्मेदारियां और हो जाती हैं। तो जो चीज़ प्रायोरिटी पे होती है ना, बस उसको टाइम देना चाहिए, बाकी सब चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं लाइफ में। नहीं मतलब अगर पाबंदी लग गई तो वो कबूल होगी। हाँ हो जाएगी, लेकिन पता पाबंदी ना लगे, जैसे मैं खुद ब खुद समझ जाऊँ कि यार ठीक है अब टाइम नहीं है तो नहीं कर सकती। ठीक है। पाबंदी में ऐसा लगता है कि यार नहीं है, बस पिंजरे में बंद कर दिया है। हाँ, तो वो जरा भले ना लगे, लेकिन ये कि खुद ब खुद समझ जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। सही। अच्छा, बेस्ट थिंग अबाउट यमुना, आप लोग इतनी बातें सुन रहे हैं यमुना की, क्या चीज़ है जो कि आपको सबसे अच्छी लग रही है यमुना में? माइक पकड़ना है जनाब। खवातीन तारीफ के मामले में क्या वाकई बुखील होती हैं? The Pakistani touch she has, क्यूट हैं भी, ऊपर से शी इज़ कुकिंग, और इन्होंने जो बताया वो सब मतलब शी डोंट फेक थिंग्स, फेक जो नहीं कर उनके रही, माइंड में आया सबसे पहले टॉप ऑफ द माइंड, बनावटी नहीं है। तो ये वाकई बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, और क्या चीज़ ऐसी है जो कि आप समझते हैं कि यमुना में जबरदस्त है? यार तुम लोग शर्माते कितना हो। घबराते हैं, शर्माते नहीं है। अच्छा, She seems like a really nice person. Like she seems really fun to talk to. शी इज रियली फन टू Talk to, like टॉक टू। अच्छा, आपसे बातें करने में मजा आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप बड़ी अच्छी सी कोई खातून है। अच्छा, लड़के? Nice actress. शी इज अ नाइस एक्टर, शी इज अ गुड एक्टर, जबरदस्त। अच्छा, आपसे वैसे मैं एक सवाल थोड़ा सा चेंज करूंगी, लड़की कब अच्छी लगती है? लड़कियों में क्या चीजें अच्छी लगती हैं? हाँ, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना। 20 नंबरों का सवाल है, जब वो नखरे नहीं करती, लाजमी है। हाँ, जब वो नखरे नहीं करती तब अच्छी लगती है। जब वो नखरे नहीं करती। अच्छा, गुड। अच्छा, और बाकी लोग, भाई लोगों का क्या ख्याल है? इनको भी दें जी। जब वो रिस्पेक्ट देती, जब वो इज्जत करती है। इज्जत करती। वेरी गुड। और आगे दें पूछना चाहिए। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप, और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मेरी मेहमान एक बड़ी प्यारी सी ज़बरदस्त थी हमारी गेस्ट, जो कि आपके सामने मौजूद है, जिनसे आप मिल रहे हैं। एक सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है, जिसकी वजह से मैं ना थोड़ा सा, जब खत लिखती हूँ, किसी को खत लिखा है कभी? नहीं, कभी भी नहीं लिखा जिंदगी में? नहीं खत नहीं लिखा। नहीं लेकिन लिखा? आपको ये क्वेश्चन कैसे? उसके आखिर में क्या लिखती हूँ? असल में मैंने कभी खत लिखा ही नहीं। अच्छा, लिखो तो क्या लिखोगी उसके आखिर में? वो तो डिपेंड करता है ना कि किसको लिख रही हूँ। फर्ज किया आप अपने हस्बैंड को खत लिख रही हैं, तो उसके आखिर में क्या लिखेंगी? ओह माय गॉड। उसके आखिर में मैं अभी ये फीलिंग मैं कैसे पहले से बता सकती हूँ? आप देखें ना, मैंने ये फीलिंग मैं पहले कैसे बता? आइडियलिस्ट तो हो ना, ख्वाबों में तो रहती हो ना, थोड़ा ख्वाब तो देखती हो ना, जिस तरह की आप हो मुझे यकीन आप देखती होगी। हाँ, है ना? तो फिर उन ख्वाबों में एक लम्हे के लिए एक एक्टर के तौर पे फील करो कि यमुना ज़ैदी अगर ज़िंदगी के स्टेज पर है और उसे ख़त लिखना, उसने पेन उसके हाथ में है, सारा कुछ उसने लिख लिया है, आखिर में उसने अपना नाम लिखना है, तो किस टाइटल के साथ लिखेगी? क्या लिखेगी? आपकी कनीज़? नहीं?
तो फिर एक्टिंग क्यों कर ली थी इस तरह की आपकी के लिए? नहीं, वो तो हमारे ऑडियंस के लिए ना डिफरेंट रोल्स करते हैं, लेकिन ये कि बस शुक्रिया अदा करूंगी मुझे नहीं लिखते हैं ना आपकी बेटी, आपकी वालदा, आपकी प्यारी, आपकी अपनी, आपकी परवीन, तो क्या लिखोगे? मैं लिखूंगी कि नहीं आ रहा यमुना ही लिख दूंगी बस। अच्छा ठीक है, लिख दूंगी। और शुरू में क्या लिखोगी? शुरू कैसे करोगी? हाँ, सलाम करके हाल चाल पूछ के। लेकिन आप मुझे ये सोच रही हैं आपने खत का क्यों पूछा? क्योंकि वो एक मेरे नज़दीक खत जो है ना, वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है जो कि अब ख़त्म हो गई है हमारे उसमें, थैंक्स टू ईमेल एंड SMS, है ना? तो आप अंग्रेजी में लिख रहे होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें तो डियर एंड रिस्पेक्टेड, वो जो होता था ना प्यारे, जान से प्यारे, मेरे अपने, वो लफ्ज़ बिल्कुल ख़त्म हो गए। आप वाकिफ़ हो इन लफ्ज़ों से? नहीं ना? लेकिन वो तो जब ताल्लुक होगा तो पता लगेगा ना कैसा उनके साथ ताल्लुक है। बिल्कुल सही। फिर वो उस हिसाब से नीचे लिखेंगे, है ना? अच्छा नहीं तो फिर एक मिनट इनको देना, आप जो लिखेंगी तो आप क्या लिखेंगे? आपकी हम सफर। क्या नाइस, क्या खूबसूरत, ये होना चाहिए ना। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, तो कोई और सवाल आप में से कोई सवाल करना चाह रहे हैं यमुना से कोई? हाँ जी, मैं आपसे ये कि अब आपको देख के ना मुझे आप अच्छी लगने लगी हैं, लेकिन आपका नेगेटिव रोल देख के मुझे अब अच्छी ही नहीं थी लगती। तो अच्छा है कि अब, और उसमें आपका ही कामयाबी है कि आप बड़े अच्छे रोल करती हैं, जिसकी वजह से आपसे नफरत सी हो गई थी। तो अब अच्छा हुआ है कि मेरी आपसे मुलाकात हो गई। हाँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि जो है ना, वो मेरे कज़न्स और मेरे घर वाले भी मुझे कहते थे कि यमुना अब तुम हमें असली में नेगेटिव लगना शुरू हो गए हो। अच्छा, असल में पता क्या होता है कि वो ज़्यादा रोने वाले रोल्स करते हैं जब हम, तो फिर हमारे फैंस कहते हैं, अंकल्स भी मुझे कहते थे आप हर वक्त रोती रहती हैं। अंकल्स को ज़्यादा फिक्र होती है कि हाँ, जो आप ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाज में, लोग आप मार्केट में जाओ, अंकल्स कह रही हो, वो आपको पता नहीं कैसे देखते हैं। इसे तो कहते हैं आप हर वक्त रोते हैं। हाँ, मैं कहते हैं रोने वाले। अच्छा, फिर मैंने कहा मैं नेगेटिव करूं, तो वो तो मैंने ऐसा नेगेटिव मेरे कोई 2 से 3 सीरियल्स ऐसे नेगेटिव जबरदस्त किस्म के चले कि मैं तो देखती नहीं थी, मैं तो डरना शुरू हो गई थी अपने आप से, क्योंकि वो जब एडिट होके म्यूजिक करके लगता है तो। अच्छा, असल में पता है क्या है, वैसे मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा स्ट्रांग है। मैं जब बात कर रही होती हूँ या जो मैं बात करना चाहती हूँ या जो मेरे दिल में होता है, तो मेरा फेस एक्सप्रेशन बहुत लाउड है, तो वो आ जाता है। तो अगर कोई लाइन पढ़ के उसको डिलीवर करते हैं ना, तो वो अगर नेगेटिव लिखी हो तो मैं वो जबरदस्त किस्म से तरीके से करती थी कि वो अच्छा चलो इस बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले आपकी एक सहेली से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सजल? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। ये आपकी एक दोस्त कुलीग हमने यहाँ पे बिठाई हुई है, और हमें लग रहा है कि हमने कोई छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची जो है ना, उसे पकड़ के बिठा लिया है, जो खुद ही से हंस रही है, खुद ही से रो रही है, ऐसे ऐसे करके बातें कर रही है जैसे छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो क्या ये सेट पे भी ऐसे ही होती है या फिर मतलब कोई फर्क रिजर्व होती है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसी हैं, क्यूट सी, बहुत प्यारी सी, जिनसे मिलके आपको बिल्कुल नहीं लगता कि आप इंडस्ट्री के किसी शख्स से बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, और इसीलिए मेरी इससे दोस्ती हुई। और अरे जेलस कितनी होती है सजल, सही बताना। वो कहते हैं ना कि एक तो बहुत खूबसूरत इंसान है, और मैं आपको बताऊं, सच बताऊं तो इट्स बिन 4 years मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए हो गए, लेकिन मैंने इस जैसी लड़की नहीं देखी। सही। अस्सलाम वालेकुम सज्जल, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। और ये खुद टिड्डू सी छोटी सी है, और इसकी बातें देखिए कैसी बड़ों वाली बातें कर रही है। ये खूबसूरत इंसान, और ये वो, लेकिन ये शी इज द ओनली एक्ट्रेस जो इतनी स्ट्रेंथ है इसमें, और इतनी इसकी स्क्रीन पावर है सज्जल की, कि मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने इसके साथ एक सीरियल भी जो PTV पे मेरा ऑनर है, किससे कहूँ, तो वो उसमें बहुत मुझे अच्छा लगा कि मैंने एक इसके साथ चलती है जब आप 2 एक्ट्रेसेस होती हैं, हाँ, और आगे एक ही सीरियल में होती हैं, तो उनकी आपस में सजल चल रही होती है थोड़ी सी कि उसके सीन कितने हैं, वो कैसे कर रही है, उसने कपड़े क्या पहन लिए हैं, वो कितनी पावरफुल है, ये चलता है आपस में। और इसके साथ खास तौर पे यमुना के साथ
नहीं, यमुना के साथ तो नहीं हुआ, और ऐसा बहुत कम, मेरे साथ तो बहुत कम हुआ है कि मैंने बल्कि अगर कोई अच्छा लग रहा होता है तो यमुना और मैं, मेरे ख्याल से हम दोनों की आदत एक जैसी है। हम तारीफ कर देते हैं कि अच्छा ये कहाँ से लिया, अच्छा कितने का लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। कौन सी चीज के बारे में यमुना सबसे ज्यादा पूछती है आपसे, ये कहाँ से लिया और कितने का लिया? सॉरी, कौन सी चीज के बारे में यमुना ज्यादा सवाल करती है? होता है ना, कोई एक चीज बंदे की कमजोरी होती है, कोई ज्वेलरी के बारे में करता है, कोई जूता देख के करता है, कोई बैग के बारे में ज्यादा पूछता है, तो वो नहीं, आई थिंक हम कपड़ों के बारे में, कपड़े या कोई हमने कोई जूता पसंद आ गया एक दूसरे का, तो अच्छा ये कहाँ से लिया, मतलब बहुत सिंपल सी बातें होती है ना वो। थैंक यू सो मच सजल, वंडरफुल हैविंग यू विद अस आज सुबह। आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा, आपने वक्त निकाला उसके लिए शुक्रिया। बात करूंगी थोड़ी सी नेगेटिव कैरेक्टर पे। हाँ, वैसे सजल को थैंक यू बोल दूं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी है और बहुत स्वीट है, और वाकई इसको कोई चीज़ पसंद आती है ना, फौरन कहती हूँ ना वो सीन तुम बहुत अच्छा किया, या मैं भी इसको बोल देती हूँ, तो बहुत नेचुरल है। एंड शी इज़ द ओनली पर्सन जिससे, एक तो इरसा से बहुत ज़्यादा, इरसा गज़ल से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और एक इससे बहुत अच्छी दोस्ती है, क्यूट सी है। सही। अच्छा, रेसिपी भी हमारी डिस्प्ले पर है, आप देख सकते हैं। आज के हमारे बारबेक्यूड हनी विंग्स जो हैं वो कितने मज़े के लग रहे हैं, और कितने मज़े के और भी ज़्यादा आपको लगेंगे जब आप इसको गर्मा गर्म चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, आज के मौसम में ख़ास तौर पे बनाएंगे और खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। अच्छा जी, एक सवाल आप भी पूछना चाह रही थी, कोई सवाल? जी, सेम था यमुना, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ पॉजिटिव रोल्स? अच्छा, नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा सा डिफाइन कर दें। आपको इसका दूसरी बीवी बनना नहीं अच्छा मुझे लगता? नहीं अच्छा लगता, अच्छा खासा कपल होता है तो उनमें दूरियां डाल देती हैं। सही कह रही है। अच्छा पता है क्या, मेरे नेगेटिव रोल ज्यादा रजिस्टर हो जाते हैं, हालांकि मेरे नेगेटिव स्ट्रॉन्ग जो है वो 2 किए हैं, और मेरे पॉजिटिव बहुत ज्यादा ऑन एयर हुए हैं, लेकिन ये कि वो मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखे ज्यादा शायद ये, लेकिन ये कि वो जब मैं वो कर करके बोर हो जाती हूँ तो फिर मैं कहती हूँ मैं वो कर लूँ, फिर आप लोग मेरे से नफरत करना शुरू हो जाते हैं। ये ना परफॉर्म करना कैसा लग रहा होता है, दूसरी बीवी का कैरेक्टर परफॉर्म करना, एक औरत के होते हुए, एक कपल के होते हुए, एक होता है नहीं है चलो दूसरी शादी कर रहा है कोई, लेकिन उसकी बीवी नहीं का तो सच मेरे ख्याल से एक ही ऑन एयर हो रहा है, चल रहा है, लेकिन ये है कि एक कोई 2 आपस में पसंद करते हैं तो बीच में अपनी पसंदीदगी जाहिर करना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में लोग ऐसे होते हैं, हाँ, होते हैं, और खवातीन बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ, होता है, बहुत ज्यादा है नेचुरल। होता है कि आपके जो ऑन एयर होते हैं वो सारे इसी तरह 1 by 1 हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पता आपने देखा नहीं होगा, असल में इसी तरह करती हूँ मैं, गैप के साथ एक पॉजिटिव शूट इस तरह करती होंगी, लेकिन जब ऑन एयर होता है तो आगे पीछे एक जैसे आ जाते हैं। लेकिन ये कि मैं इसलिए भी करती हूँ कि मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। अच्छा, ज़्यादा रोने वाले भी मुझे फैमिली की तरफ से वो लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चली जाती हूँ। डिप्रेशन ऐसे कि एक होता है, आप 2 महीने 3 महीने एक सा रोल करें, या अगर आप एक दफा मैं एक सीरियल कर रही थी यमुना, उसके बाद मेरे को 3 महीने तक ना आई वाज नॉट नॉर्मल, बैठे बैठे रोना शुरू कर देना, रोते रहना, मुझे समझ रहा है मुझे हो क्या रहा है। देन आई रियलाइज कि वो अभी तक लिंगर कर रहा है, वो जो डिप्रेशन आप कैरी कर लेते हैं आप बड़ा। वैसे मैं कहती हूँ कि एक्टिंग जो है वो बड़ा मुझे वो मुश्किल काम है कि एक सीन पूरा आप कैरी करते हो और फिर उसमें से निकल के दूसरा सीन आप कैरी करते हो, और टाइम लैप्स कम होता है और जल्दी जल्दी करना होता है। और ये कि जो नेगेटिव आप कह रही हैं वो भी जब मैं कर रही होती हूँ तो मेरी अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस होता है। अगर तेज गाड़ी चलाना कई दफा हो जाता है। गाड़ी चलाती हैं आप? हाँ, यस। आपको पुलिस वाले पकड़ नहीं लेते कि बेटे आपकी तो अभी उम्र ही नहीं है? नहीं यार, नहीं, इतना नहीं है, इतना नहीं है, गाड़ी चलाती हूँ। और अच्छा यमुना, ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर बाकी की गपशप साथ रहिएगी।
माउथ वाटरिंग। आज के हमारे जो बारबेक्यूड हनी विंग्स हैं, मुझे यकीन है आपको इनको बनाना भी अच्छा लगेगा। प्यारे प्यारे हाथों से यमुना ने अपने जो है वो बनाई। इसमें मेरा भी पूरा पूरा हाथ है। जबरदस्त। अच्छा, कितना का इरादा है घर में मुझे घरेलू जिंदगी? बहुत। हाँ, मैं असल में होम इकोनॉमिक्स, कॉलेज ऑफ होम इकोनॉमिक्स से मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है। वाह वाह, सुघड़ लड़की हो इसका मतलब है। अच्छा, वहाँ पे टेबल मैनर्स, बैठने के तरीके, बोलने के, बात करने के। हाँ, हमारी केमिस्ट्री लैब के साथ होम इकोनॉमिक्स लैब हुआ करती थी। अंडे फ्राई कर करके लड़कियां जो है ना, बहुत, तो हमारा तो लंच फिर इसी तरह हो जाता था क्योंकि वो फ्राई कर करके चखाती थी ना। हाँ, तो वो जो है वो बड़ा घरेलू सीन भी बहुत ऑन है मेरा। वर्क मोड भी बहुत ऑन होता है। तो पढ़ सारे लेते हैं लेकिन काम नहीं करते पढ़ के। हाँ, काम नहीं करते, ये तो है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं जिसने इस कॉलेज से पढ़ा होता है ना, थोड़ा तमीज़ तरीका होता है। अब की जनरेशन का मुझे नहीं पता, लेकिन जो पास्ट ईयर्स थे और हम लोग का बैच, तो मैं देखती हूँ कि यार अच्छी तमीज़ घर में। आप भी ये कहना शुरू हो गई हैं कि अब की जनरेशन और हम लोग? नहीं, अभी भी पिछले दिनों मैं कॉलेज गई थी, तो वो फर्स्ट ईयर की जो लड़की थी वो आराम से मौज मस्ती में अपने फिर रही थी, और वो तो अलग ही सीन। मुझे फर्स्ट ईयर में हाँ, आप क्या किया करती थी फर्स्ट ईयर में? आप क्या बैठकर? मैं असल में वो कॉलेज में काउंसिल में थी, तो जो रिबन लग जाते हैं तो उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ड्यूटीज़ और मैनरिज्म, और जो बच्ची हैं वो कर रही होती थी, रूल्स ब्रेक कर रही होती थी, तो उनको ज़रा करना होता था। तो ठीक, तो इसलिए। अरे मुझे बताना, ये जो अभी हमारी ऑडियंस में भी बात हो रही थी कि नेगेटिव रोल परफॉर्म करने का अपने अंदर फील क्या होता है? एक औरत जब दूसरी औरत का घर खराब कर रही होती है या एक दूसरी औरत की ज़िंदगी खराब कर रही होती है, तो वो कैरेक्टर परफॉर्म करना, उसका फील क्या है अपने अंदर? क्योंकि हम कैरेक्टर जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर फील तो आता है ना उस कैरेक्टर का। कैरेक्टर लेके चलती हूँ और मुझे खुद भी गुस्सा आता है कि इस तरह जो है ना, एक आप वन साइडेड लव कभी भी नहीं होता। इसीलिए सीरियल्स में भी, ड्रामा सीरियल्स में भी वन साइडेड तो नहीं होता, बाजू का टू साइडेड होता है। वो साहब भी कर रहे होते हैं और ये खातून भी कर रही होती हैं, लेकिन वो जो घर किसी का खराब करना बहुत जो है ना, मैं कहती हूँ एक बंदे को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे होते, लड़की की पूरी साइट और फिर बच्चे, उनका फ्यूचर। 5 साल की उम्र तक बच्चा जो है ना बिल्टअप करता है और चीज़ें पकड़ता है। सही। और इवन जब तक आप बड़े होते हैं, 18 साल की उम्र तक आप डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स पे, और अगर आप देखते हैं कुछ इस तरह का, तो आपके जहन नशीन हो जाती हैं चीज़ें। एक्चुअल लाइफ में अगर कोई आपको ऑफर करे और ढेर सारे पैसे हों और वो कहे मैं आप पे बहुत मरता भी हूँ और आप मुझसे दूसरी शादी कर लें, तो विल यू एक्सेप्ट? नहीं यार, नहीं, तो ऑप्शन भी ना दें मुझे। अल्लाह ना करे कभी इस तरह का कोई सीन हो। और मैं बहुत इस चीज़ के खिलाफ हूँ। आप इसके खिलाफ? बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। सही। पता है क्या है, जो चीज़ आप अपने लिए अल्लाह ताला से मांगते हैं ना, तो फिर आप खुद वो प्रैक्टिस भी करें। हाँ। ताकि कोई दूसरा, अगर आप किसी बंदे से आप कर रहे हैं दोस्ती, कोई मैरिड है या कुछ इस तरह, तो आप अपने लिए तो अल्लाह ताला से मांगो कि मेरा शौहर सिर्फ मुझसे प्यार करे। और आप किसी के घर को आप इस तरह करो खराब, तो अल्लाह ताला आपको कैसे, जो आप अपने लिए चीज पसंद नहीं कर रहे, तो आप किसी दूसरे को क्यों करो? क्या अच्छी बात की है ना, जबरदस्त। काश सारी खवातीन जब इस तरह से सोचे। मुझे बड़ा फील होता है, मर्द अगर नेगेटिव उसका हो ना, तो वही होता है किसी औरत के पीछे पड़ा हुआ है, और खातून का नेगेटिव ये होता है कि वो खातून के ही पीछे पड़ी होती है, विच इज रॉन्ग। अपनी जेंडर की, अपनी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जनाब, और फिर आपसे मुलाकात। खुश आमदीद और सब बखैर जनाब। आज यमुना जैदी से मुलाकात रही, वक्त गुजरने का यमुना पता ही नहीं चला। अच्छा, शादी मोहब्बत की होगी या वालिदैन की पसंद की? अब तो लगता है कि वालिदैन की पसंद की। सही। अच्छा, अब लगता है। अरे जो किस हीरो से मिलता जुलता होना चाहिए? हीरो से पता है क्या, मुझे पर्सनली मैं लुक्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करती। कई दफ़ा किसी की नज़र में कोई एक शख्स खूबसूरत नहीं होता, लेकिन आपकी नज़र में अच्छा होता है, खूबसूरत, आपको अच्छा लगता है। तो ये कि लुक्स वगैरह तो ठीक है, इसलिए कि वो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। आपको उसमें जिसमें मैं बात कर रही थी, आपको उसमें कोई खामियां नजर नहीं आ रही थी। आप इश्क में इतने अंधे हुए होते हैं कि आपको सब अच्छा लग रहा है। ना भी हो, एक फर्स्ट साइड भी आपको कुछ लोग अच्छे लगते हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि
अल्लाह ताला ने जो डिसाइड किया हुआ है बस ठीक है, उसी पे खुश हो जाएंगे हम। चलो हमारी दुआ ये है कि आप इसी तरह हंसती मुस्कुराती हो। आपसे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। यू आर अ वेरी इनोसेंट सिंपल गर्ल और मेरी दुआ है कि ज़िंदगी भी आपको इसी तरह आसान सादा सादा मिले, ना मुश्किल जहरीले लोगों से पेचीदगियों से आपका कभी वास्ता ना पड़े। थैंक यू सो मच फरा, मुझे आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा कहती हैं और मैं पर्सनली भी कि आपका एक वाहिद शो है जहाँ पे डिटेल इंटरव्यू और पर्सनालिटी के बारे में आप सारा पूछती हैं और बहुत अरसे से मुस्तकिल मिजाजी से आपने अपने शो को एक बिल्टअप करती रही और अब एक बहुत अच्छे लेवल पे आ गए हैं। बहुत मेहरबानी। मैं सोशल मीडिया जो अपने हमारे फेसबुक वगैरह उस पर मैं देखती हूँ कि अगर किसी का इंटरव्यू कोई होता है पर्सनालिटी बाद में मशहूर हो जाए या कुछ वो हो लाइमलाइट में हो, तो अगर इंटरव्यू निकलता है तो फरा के शो का जो है ना वो क्लिप पूरे फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपका वाहिद शो है जिसमें एक तमीज़ तरीके से नहीं, उसकी एक वजह हम 10 साल से इंटरव्यू कर रहे हैं और पाकिस्तान में अब बहुत कम लोग बचे हैं जिनसे बातचीत ना हुई, वही है जो कि खुद ही अपनी मर्जी से नहीं आए हैं या किसी और वजह से। अच्छा, कुछ सवालात बहुत सारे, एक कप हमने बनाया बहुत खूबसूरत सा मॉर्निंग शो का, वरिशा दिखाइएगा। एक सवाल सिर्फ, वरिशा का इनका ताल्लुक जो है यमुना का किस शहर से है? जी जी लाहौर से। लाहौर से नहीं, एक छोटे से शहर से। लाहौर में तो रहती हैं अभी। मॉर्निंग शो का कब ने आप में से कोई आप लोग बैठे हुए थे? वेरी गुड यार, ये हाल है हमारी यंग जनरेशन का और लेक्चर को ग्रैब करने का। सो रट्टा लगाओ बेटे रट्टा। सो ये था आरिफ वाला, शी बिलोंग्स टू आरिफ वाला। सो ये हमारे कप्स जो कि हमारी उन ऑडियंस को भी जाएंगे जिन्होंने आज हमें सवालों के जवाब दिए हैं रेन के गिफ्ट हैम्पर्स के साथ, और आप सब लोगों के लिए भी आप हमारे साथ रहे उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।